नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर जबरदस्त घमासान हुआ है। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता पक्ष वाले हिंदू है ही नहीं, खुद को हिंदू कहने वाले 24 घंटे नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी ने जब ये बयान दिया तो लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने राहुल के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज सदन में कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। फिर वो धर्म का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, कई ऐसे विषयों को लेकर आज सदन में राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है, जिस पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ है। तो राहुल गांधी ने आज हिंदू और हिंसा को लेकर क्या कहा, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं और प्रधानमंत्री ने कैसे इस पर आपत्ति जताई वो भी आपको सुनवाते हैं। डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। बीजेपी को अहिंसक बताने वाले राहुल के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। नफरत फैलाने वाले बयान को लेकर अमित शाह ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। स्पीकर सर, कहां कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है। सर, कहां कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार, शाबाश। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने राम भगवान। मेरा व्यवस्था का सवाल है। इस सदन स्पीकर सर, ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है। और इन्होंने हिंदू का हिंसावादी कहा है सर, संविधान का इन्होंने अपमान किया है, संविधान की झूठी दुहाई दी है। इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये आर्टिकल 25 है सर संविधान का, सर इनको माफी मांगनी चाहिए। आर्टिकल 25 जो है संविधान, और ये देश संविधान से चलता है, ये पार्लियामेंट संविधान से चलता है सर।
और लोकसभा में अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो इस योजना को बंद कर देंगे। उन्होंने अग्निवीर को सेना और देश के खिलाफ बताया। राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर पर राहुल गांधी संसद को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अमित शाह ने कहा कि सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है। अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? और इस बीच आपको बता दें कि अग्निवीर योजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीर योजना पर सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई है, जो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर वार किया है। अमित शाह ने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। तो अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी के दावों के बीच ये भी जानना और समझना जरूरी है कि आखिर अग्निवीर जवानों की मुआवजे का आखिर क्या प्रावधान है। अग्निवीरों के लिए बीमा की राशि 48 लाख रुपए है, जबकि अनुग्रह राशि 44 लाख रुपए है। तो इस बीच जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से तमाम दावे किए गए कि अग्निवीरों को कंपनसेशन नहीं मिलता है, सेना और देश के खिलाफ ये पूरी योजना है, उनकी तरफ से यह भी दावा किया गया कि जब उनकी सरकार आएगी तो हम अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। वही आपको बता दें कि धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल के भाषण खत्म होने के बाद संसद में अमित शाह खड़े हुए। उन्होंने स्पीकर से कहा कि नेता विपक्ष ने अपने भाषण में कई तथ्य गलत रखे हैं, ऐसे में स्पीकर उनके बयान को रिकॉर्ड से हटा दें। में लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश की पुस्तिका का 10वें संस्करण का 115वां आपके सामने उल्लेखित करना चाहता हूं। इसके क से घ तक पढ़ेंगे तो ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी मंत्री या सदस्य भाषण देते वक्त तथ्यात्मक चीजें रखता है और सदन के कोई और सदस्य इसको ऑब्जेक्ट करते हैं या चैलेंज करते हैं तो आसन इसको सत्यापित करने का निर्देश दे सकता है। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने भाषण में कई चीजें ऐसी रखी जो तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, और समय समय पर यहां से ट्रेजरी बैंक में सत्यापन की मांग की। हम सब की ओर से मेरा आपसे निवेदन है
कि इनकी स्पीच और ट्रेजरी बैंक से लिए गए सारे ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष को अपने भाषण में तथ्य बगैर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान अपने माइक के बंद किए जाने का एक बार फिर से मुद्दा उठाया है। कांग्रेस का आरोप है कि शुक्रवार को जब राहुल भाषण दे रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। आज राहुल ने इस पर लगातार एक बार फिर से प्रहार किया है उनकी तरफ से। साफ तौर पर जब वो सदन में बात कर रहे थे उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि मेरा माइक कौन कंट्रोल करता है। राहुल गांधी ने क्या कुछ बयान दिया है वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।